गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज आप इस कक्षा में सब अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, ऐसी हम मंगल कामनाएं करते हैं। आप सबका हम स्वागत करते हैं RLB नेटवर्क पांचू में। आज हम चुनाव आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, पढ़ते हैं चुनाव आयोग क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चुनाव आयोग यानी चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में भाग संख्या 15 अनुच्छेद या आर्टिकल 324 से 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन है। चुनाव आयोग और उस चुनाव आयोग में भारतीय संविधान में यानी भाग संख्या 15 और अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन है भाग संख्या 15 में। और इससे आगे हम लेते हैं तो भारतीय संविधान में यानी निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। इसलिए इस संस्था को हम क्या कहेंगे? इस संस्था को हम कहेंगे संवैधानिक आयोग। इस संस्था को हम कहेंगे संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग आयोग कहते हैं। तो यह शुरुआत में है चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन और भारतीय संविधान में भाग संख्या 15 अनुच्छेद या आर्टिकल 324 से 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है और निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, इसलिए यह संवैधानिक आयोग है। चुनाव आयोग को हम भारतीय संविधान में संवैधानिक आयोग कहते हैं। तो आप भी इनके यानी साथ साथ में लिखते रहना इन पॉइंटों को। जैसे मान लो आप अगर ये वीडियो देखते हो तो थोड़ा रोक करके इनको लिख ले, या फिर हम थोड़े दूर हट जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके साथ साथ में थोड़ा लिखते रहें और इसको आराम से समझ ले। समझने से क्या है, याद होने में सरल रहेगा। और इसके बाद में हम देखते हैं कि अनुच्छेद, इसको बोलते हैं संरचना। तो अनुच्छेद या आर्टिकल 324(2) में जो चुनाव आयोग है उसकी संरचना का वर्णन है। अनुच्छेद 324(2) में तो सबसे पहले यानी 26 जनवरी 1949 को जब संविधान बना, 26 जनवरी 1949 को जब संविधान बना तो उस संविधान में 16 आर्टिकल यानी 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। और सबसे पहले जो भारत में जो चुनाव आयोग है वो 25
जनवरी और 1950 को यानी बनाया गया था, इसको लागू कर दिया गया था, बनाया गया था। तो 25 जनवरी 1950 और 25 जनवरी 1950 यानी भारत का जो चुनाव आयोग था या चुनाव आयोग बनाया गया था वो था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। तो भारत का प्रथम चुनाव आयोग कौन था? तो सुकुमार सेन। कब बनाया गया था? 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था। ठीक है ना। उस समय भारत में यानी एकल सदस्य प्रणाली पर ये मतलब चुनाव आयोग था। एकल सदस्यता, एकल सदस्यता, एकल एकल सदस्यता, एकल सदस्यता मतलब चुनाव आयोग एक ही व्यक्ति हुआ करता था। वो 1950 से लेकर 1989 तक चला, लेकिन 89 में टी.एन. सेंसन, टी.एन. सेंसन नाम का व्यक्ति था जो चुनाव आयोग बनाया गया था 1989 में था। तो ये बड़ा खतरनाक आदमी था, ये बड़ा खतरनाक आदमी था। तो इन्होंने क्या है कि जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, बिहार में जब चुनाव होते तो क्या कर वहाँ 5-6 हजार आदमी आपस में लड़कर मर जाते थे चुनाव के कारण। और टी.एन. सेंसन ने ऐसा फॉर्मूला अपनाया कि वहाँ केवल मात्र जब चुनाव करवाया गया तो उस समय मात्र 2 व्यक्तियों की मौत हुई थी और सब किसी की मौत नहीं हुई थी। और इसको गब्बर सिंह के नाम से जाना जाता है। आपको कोई प्रश्न पूछ ले कि भारतीय चुनाव आयोग तो को गब्बर सिंह के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको बताना है टी.एन. सेंसन को ही जाना जाता है। इसको याद रखना बहुत, यानी टी.एन. सेंसन को जाना जाता है। और टी.एन. सेंसन ना तो ये प्रधानमंत्री की बात को मानता था और ना ही ये मुख्यमंत्री की बात को मानता था। खुद सभी निर्णय देता था, खुद किसी पर निर्भर नहीं था। इसलिए 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सोचा कि जो न्याय ये चुनाव प्रक्रिया है, इन प्रक्रिया को क्या करेंगे, थोड़ा लचीला बना दे। इसलिए 1989 से 90 तक क्या बना दिया, 1+2, यानी यहाँ 1 था और यहाँ 2 बना दिया, 2 बना दिया या 2 न्यायाधीश और बना दिए गए। ये 2 यानी चुनाव आयुक्त बना दिए गए थे। लेकिन हुआ ऐसे कि ये 90 के बाद में जब सरकार चेंज हुई, चरण सिंह की सरकार बनी तो इनको हटा दिया और ये 1993 तक चला, 93 तक चला। और 93 में सरकार पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार बनी और इनको वापिस बहुदलीय चुनाव आयोग को नियुक्ति कर दी गई, फिर वापिस हो गई। तो ये 1993 से लेकर वर्तमान तक यही फार्मूला चलता है 1+2 का, 1+2 का। तो वर्तमान में अभी चुनाव आयोग है वो ज्ञानेश कुमार है। अभी वर्तमान में जो चुनाव आयोग है उसका नाम है ज्ञानेश कुमार। ठीक है। और ये है अनूप चंद्र पांडे, और अरुण गोयल। यानी 1+2 के अंदर वर्तमान में है ज्ञानेश कुमार और अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, ये 3 है। इनका नाम याद रखना है कि वर्तमान में चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में है ज्ञानेश कुमार और 2 अन्य के नाम बताइए। तो एक तो है अनूप चंद्र पांडे और दूसरा का नाम है अरुण गोयल। अभी इसकी नियुक्ति के संबंधी देखते हैं। तो
अनुच्छेद नियुक्ति के संबंधी हम देखते हैं तो इसकी नियुक्ति यानी 229(4) में अनुच्छेद नियुक्ति यानी अनुच्छेद 329(4) में यानी राष्ट्रपति 329 अनुच्छेद 4 के अंदर ज्ञानेश कुमार, जैसे मान लो चुनाव आयुक्त होता है, इसकी नियुक्ति करेगा और इसके बाद में जो ये 2 व्यक्ति होते हैं इनकी मुख्य चुनाव आयुक्त के सलाह से इन 2 व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और इसकी योग्यता में ऐसा लिखा गया है कि भारत का संविधान है वो मौन है। भारत का संविधान मौन है। इस नियुक्ति में इसकी योग्यता में भारत का संविधान मौन है। यह याद रखना है कि भारत का संविधान है वो मौन है, इसके बारे में कुछ नहीं बताता योग्यता के बारे में। और इसका बस कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल जो चुनाव आयोग होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी 6 वर्ष तक कार्यकाल होता है। 65 वर्ष अगर उससे 6 वर्ष से पहले हो जाता है तो ये पद से त्याग पत्र दे देता है या पद मुक्त हो जाता है। यानी इसकी कार्यकाल है वो 6 वर्ष का ही है, लेकिन ये 65 वर्ष है उनकी। अगर 65 वर्ष एज है उसकी आयु, यानी वो बूढ़ा हो गया, ओल्ड 65 साल का, तो वो 6 वर्ष से पहले ही पद से हट जाएगा, उसको अयोग्य घोषित कर देंगे। और इसके बाद में लेते हैं आगे वेतन क्या मिलता है इसका? वेतन मान, इसका वेतनमान क्या है? तो वेतनमान जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको जो वेतन भत्ते मिलते हैं वही इस चुनाव आयोग को वेतन भत्ते सेम मिलते हैं। ठीक है, वही वेतन भत्ते इनको मिलते हैं। और इसको पद से हटाना यानी इसको महाभियोग के द्वारा पद से हटा सकते हैं। जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाते हैं महाभियोग के द्वारा, इसी तरह से इस चुनाव आयोग को भी हम महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। और फिर इसका मान लेते हैं कार्य। तो कार्य को हम समझेंगे। सबसे पहला इसका कार्य है वोटर आईडी बनाना, वोटर कार्ड बनाना, वोटर कार्ड बनाना, वोटर कार्ड बनाना। दूसरा है वोटर कार्ड बनाना और पार्टी का सैमल या चिन्ह अंकित करना, चिन्ह आवंटन करना और समय पर चुनाव करवाना। तीसरी बात है समय पर चुनाव आयोग के है। लेकिन अभी थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूँ। भारतीय संविधान में भाग संख्या 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, इसलिए इसे संवैधानिक आयोग कहते हैं। और ये जो संरचना यानी अनुच्छेद 324(2) में की गई है। 26 जनवरी 1949 को क्या किया गया था? भारत के संविधान में आर्टिकल 16 लागू कर दिए गए थे। और इसके बाद में 25 जनवरी 1950 को सबसे पहला चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था सुकुमार सेन। और उसके बाद में अब वर्तमान में ज्ञानेश कुमार और ये 2 अन्य हैं, उनका नाम है अरुण चंद्र पांडे और अरुण गोयल। ये वेतनमान सर्वोच्च न्यायालय के ही जैसा इनको मिलता है। और इसकी योग्यता
के लिए संविधान मौन है और कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज का जो क्लास है वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है थोड़ा बहुत, तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल RLB नेटवर्क 500 को सब्सक्राइब कर लीजिए और इनको अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों के साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे, और एक दूसरा है कि प्यारा सा कमेंट भी करिए। और ये जो हमारा यूट्यूब चैनल आप कहाँ से देख रहे हो उनको मतलब अपनी जगह भी लिखना। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।